हेलो फ्रेंड, डिस्क्लेमर। मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से। देखिए, जो स्टॉक में लाया हूँ उसका नाम है नाइएट लिमिटेड। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटल के ऊपर अभी आपको लेके जाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ कुछ मोटा मोटा कि कंपनी के अंदर फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी FII इंटरेस्टेड कंपनी है। और अभी इसके अंदर चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर आऊँ तो चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे एक जो है रेंज बनी हुई थी। इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस से नीचे कंपनी ने ब्रेक डाउन दिया, इस रेंज के अंदर आई, फिर से उसी रेंज को नीचे रिस्पेक्ट लिया और रिस्पेक्ट लेके वापस आ पाई। मेरा मानना है अगर मार्केट के अंदर जो है आज इसकी क्लोजिंग लगभग 435 पे हुई और 437 पे हुई है। अगर मेरा मानना है मार्केट के अंदर जो है एक मुझे 16,800 तक का फॉल दिख रहा है आता हुआ। अगर मार्केट में 16,800 या 16,800 के नीचे मार्केट जाती है तो उस कंडीशन में हो सकता है ये आपको 390 के नीचे के लेवल दिखा दे। और अगर मार्केट 390 के नीचे के लेवल दिखाती है तो उस तरह की सिचुएशन में आपको इसमें अपॉर्चुनिटी जब लेनी है जब ये 390 के नीचे कोई भी लो लगाए, 380, 375, 370, 360, 385, और उसके बाद 4% उस लो से रिवर्स हो जाए। तो फिर रिपीट करता हूँ, जो भी ये 390 के नीचे लो लगाए उस लो से जब 4% रिवर्स हो जाए तो उस कंडीशन में आपको इसमें एंट्री लेनी है। एंट्री लें तो स्टॉप लॉस 4% का फॉलो करिए, ऊपर में टारगेट 13% का। और अगर आप इसे और लंबा रखना चाहें तो आप बिना टारगेट के भी इसे ले जा सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली। चार्ट वालों के लिए वीडियो यहीं खत्म होती है। अब आइए बात करता हूँ फंडामेंटल के ऊपर। इसके फंडामेंटल आपको मैं समझता हूँ जरूर वॉच करना चाहिए। देखिए, जो फंडामेंटल है सबसे पहले उसके ऊपर मैं आता हूँ। इसका सबसे पहले ओवरव्यू ही देख लेते हैं। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 957.94 CR, जो कि 474वें नंबर पर रैंक करती है और वॉलेटाइल है 4.25 गुना निफ्टी के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल सर्विसेज की कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग इन द सेम थिंग। कंपनी का पी अर्निंग है रेशियो है 40 और कंपनी का प्राइस बुक हुआ है 3.5। उसके बावजूद भी प्राइस अर्निंग जो है बेहतर है, 40 के आसपास है। दैट्स ग्रेट एंड गुड। लेट्स चलिए आइए अब चलते हैं फाइनेंस की तरफ। देखिए, फाइनेंस में सबसे पहले फाइनेंशियल में कंपनी ने जो है अपनी इंडस्ट्री की लीडर मानी है इसे आप। इसका जो है क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट शेयर पिछले 5 साल में 28 से लेकर 41% पहुंचा है, 28.5 से 41.5। अगर ये अगले 5 साल या 2-3 साल में 50 को प्लस कर गया तो इसका मतलब तो ये हो गया, जो NIT करेगी अदर कंपनीज भी सेम वे फॉलो करेंगी। तो इसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा। हालांकि मार्केट लीडर ये अभी भी है 41% अगर मार्केट शेयर है अपनी सेक्टर का। और अगर जो है इसका 50+ हो गया तो उसके बाद जो ये करेगी कंपनी, अदर कंपनीज भी इसी के बिजनेस और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में चलेंगी। अभी भी मार्केट लीडर ये है, ठीक है। अब इसके बाद आइए, इसके इंडस्ट्री ग्रोथ जो है प्लस में है, बाकी इंडस्ट्री का माइनस में है। नेट इनकम में इसके 16% से ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज इनकम में -25% की डाउनफॉल है। पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। ये देखिए, रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर। और लास्ट ईयर जो है कंपनी का 23 CR का था और इस साल जो है अभी जो है इसका 1000 CR है। आई थिंक इसके दिसंबर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है, जब इसमें ये रेवेन्यू आपको कम दिख रहा है, ठीक है। अब आइए इसके बात करते हैं नेट इनकम की। नेट इनकम जो है आपकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीजमेंट है। हालांकि लास्ट ईयर इसमें जो है कुछ अदर सोर्स ऑफ होगा, जब भी इसमें इतना अच्छे ही बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि इस तरह से होता नहीं है, कुछ इसमें अलग सोर्स ऑफ इनकम होगी, कोई एसेट वगैरह का सोल्ड आउट होगा। वेल, इसके ऊपर नहीं डिस्कस करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट 6286 और इसके बाद जो है 143 और अभी इसमें दिसंबर की इनकम एंड होना बाकी है, ठीक है। ये है कंपनी का ईयर ऑन ईयर का। अब आइए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको एज सुनर एज जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज पॉसिबल एज इन हरी आई एम ट्राइंग टू डू। देखिए, सबसे पहले आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दिसंबर क्वार्टर 2020 में। नेट इनकम थी इसकी 267 CR, रेवेन्यू था 41 CR, नेट इनकम थी। दिस ईयर दिसंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं एंड इसमें जो है 392 CR और जो है नेट इनकम 54, दोनों चीज़ों में इंप्रूवमेंट है। तो मैं ये बात उसका जो है थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दूँ, एनुअल रिजल्ट में जो 143 से आता है वो उसका एनुअली फाइनल 5 प्रॉफिट है, ओके। तो इसके बाद अब आइए 2019 में भी देखते हैं। 2019 में 273 और जो है नेट इनकम 27 CR। इनकम में हर एनुअल और ये एनुअल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, ये एनुअल और एनुअल ग्रोथ है। फिर मैं रिपीट कर दूँ, लास्ट ईयर वाला जो है कोई एसेट वगैरह का अदर इनकम होगी, इस तरह से कंपनियों में चेंजिंग नहीं आती है, खासतौर से इस तरह की अच्छी कंपनियों में, ठीक है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में देखिए, डेब्ट रेशियो मार्केट से कम है इंडस्ट्री से और करंट रेशियो इंडस्ट्री से ज़्यादा है। एसेट जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहे हैं, कहाँ 1381 करोड़, 1464 करोड़, 2039 2151 करोड़। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज, एसेट में तो आप ग्रोथ देख रहे हैं बट लाइबिलिटीज में डिक्रीजमेंट आ रहा है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस कंपनी। इसके अंदर लाइबिलिटीज में जो है आप देख सकते हैं 649 CR थी, उसके बाद 621 रह गई, 515 रह गई, अब और इस साल कम हुई है 507। देखते हैं कंपनी के ऊपर डेथ कितना है।
कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट लास्ट ईयर 146 था, उसके लास्ट ईयर 85 था, अब सिर्फ और सिर्फ 28 है। कंपनी के अंदर आपको क्या चाहिए, एक ड्रीम कंपनी भी आपने, एक ड्रीम स्टॉक भी अगर एक्सपेक्ट करा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अंदर भी आपने इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं करी होगी जो इस कंपनी में आपको लाइव मिल रही है। व्हाट यू नीड मच मोर, मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या लोगे इससे बढ़िया। देखिए कैश फ्लो में आइए, अब लेके चलते हैं आपको। कैश फ्लो में देखिए हर चीज पॉजिटिव, कैश फ्लो कंपनी के पास इन हैंड है, का चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन हैंड, नेट चेंज इन कैश कंपनी के पास 88 सीआर प्लस हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के पास कैश है 28 सीआर, फ्री कैश 205 सीआर है। क्या लेंगे मेरे दोस्त, अब आइए लेके चलते हैं इसकी होल्डिंग की तरफ। ये कंपनी हीरा है, हीरा। होल्डिंग की तरफ लेके जाने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के अंदर क्या है। प्रमोटर 35% स्टेक, फर्स्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशन 23% स्टेक, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4%, म्यूचुअल फंड लगभग 7.5%। म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक स्टेबल रखा है, थोड़ा बहुत डाउन करा है, जस्ट 19-20 और कुछ नहीं। प्रमोटर प्रमोटर का स्टेक स्टेबल है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, वही जो म्यूचुअल फंड से निकला है थोड़ा बहुत नाम मात्र वो इधर चला गया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी होल्डिंग मेंटेन है, ऊपर से नीचे गई, नीचे से फिर ऊपर आई, फिर नीचे फिर ये ऊपर, ये इनकी मेंटेन है, अपनी जगह पर स्टेबल है। तो फ्रेंड्स ये थी एनआईआईटी की फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ स्टॉक आपको मेरे एक्सपेक्टेशन आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन मिला होगा। थैंक